एक तरफ है मादरा उचिहा, रिने शारिंगन, 10 टेल्स और इन्फिनिट सुकुयोमी के साथ, जो दुनिया को अपने घुटनों पर ला चुका है। दूसरी तरफ है सन जिनू, मोनार्क ऑफ शैडोज, 10 मिलियन वॉरियर्स और अनमैच्ड स्पीड के साथ। जिनू हर बैटलफील्ड का नाइटमेयर है। क्या होगा अगर इन दोनों के बीच में फाइट होगी? क्या मादरा अपनी डिवाइन टेक्निक के साथ शैडोज को मिटा पाएगा या जिनू की अनस्टॉपेबल आर्मी और स्पीड करेगी मादरा को डिस्ट्रॉय? तो शुरू करते हैं ये एपिक बैटल। और एक बात यार याद रखना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जिनू फ्रॉम ऑर्डिनरी हंटर टू मोनार्क ऑफ शैडोज। जिनू की कहानी एक ऑर्डिनरी हंटर से लेकर गॉड लेवल मोनार्क तक की है। एंड ऑफ द सीरीज जिनू एक ऐसा बीइंग बन गया था जो दुनिया के हर लेवल पे अपने एनिमीज को नीचे करने की पावर रखता था। एंड ऑफ द सीरीज जिनू के पास ऐशबॉर्न की भाई पूरी की पूरी पावर्स आ चुकी थी, जो उसे हर बैटलफील्ड में अनबीटेबल बनाती थी। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मादरा की पावर्स बहुत ज्यादा है, तो जिनू की शैडो आर्मी और उसकी डिवाइन एबिलिटीज के सामने भाई वो कुछ भी नहीं है। जिनू की कुछ ओपी एबिलिटीज, शैडो स्टोरेज एंड अराइज। अराइज एबिलिटी में जिनू डेड वॉरियर्स की शैडो को अपने कंट्रोल में लाता है। एंड में जिनू के पास 10 मिलियन शैडो वॉरियर्स की अनडिफिटेबल एंड लेजेंडरी आर्मी थी, जो कि हर बैटलफील्ड को इजीली अपने कंट्रोल में ले लेती थी। और जिनू के आर्मी में भाई जो बहुत सारे शैडो वॉरियर्स थे जो कि अपर रैंक के थे, वो सारे 9 और 10 टेल से भी भाई ज्यादा पावरफुल थे। म्यूटिलेशन। जिनू की म्यूटिलेशन एबिलिटीज उसे एनिमी के वाइटल पॉइंट्स पे डायरेक्ट और डेडली स्ट्राइक्स देने की पावर देती थी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एनिमी को भाई बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स देने को, और वो फिनिश। डैगर रश। जिनू की डैगर स्किल बिल्कुल ही अनमैच्ड थी। डैगर रश उसका लाइटनिंग फास्ट कॉम्बो है जो किसी भी एनिमी के डिफेंस को ब्रेक करने की एबिलिटी रखता है। रूलर्स अथॉरिटी। टेलीकिनेसिस की पावर से जिनू ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से मूव करा सकता है। यह एबिलिटी सिर्फ मोनार्क लेवल एंटिटी को मिलती है और जिनू इसको मास्टर की तरह यूज करता था भाई। एटर्नल स्लम्बर। ये एक ऐसी एबिलिटी है भाई जो बिल्कुल ही गॉड लेवल है। एटर्नल स्लम्बर एक अल्टीमेट एबिलिटी है जिसमें जिनू अपने डोमेन के अंदर कुछ भी कर सकता है। रियलिटी रैप विच इज, अगर तुमने बुशी रोमिया फैमिली वाली एनिमे देखी होगी उमिने को, उसमें तुमने देखा होगा विच कैसे भाई रियलिटी रैपिंग करती थी, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकती थी। सेम इसमें उसे वही पावर मिलती है। अगर हम इस एबिलिटी को कंसीडर करते हैं तो मादरा को इंस्टेंट वन शॉट मिल जाएगा, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये ही नहीं, जिनू के पास बहुत सारे रेजिस्टेंस भी है। डैमेज रेजिस्टेंस। फिजिकल अटैक्स, मैजिकल स्पेल्स या पॉइजन जिनू के अगेंस्ट कोई भी अटैक ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। पॉइजन रेजिस्टेंस। जहर भी जिनू की इम्यूनिटी को भाई बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर सकता। और यही नहीं, उसके पास कुछ पावरफुल टूल्स भी है, वो बहुत सारे, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही लेके चलूंगा जो मोस्ट पावरफुल वो यूज करता है। एंटेरस फैंक्स। जो वेपन एंटेरस से बना है, जो कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क था। ये वेपन जिनू के अटैक्स को अनइमेजिनेबल लेवल तक बूस्ट कर सकता है, 10,000 से ले तक 1 लाख तक। यहाँ पे भाई जस्ट मैं गैस कर रहा हूँ, क्या पता इससे भी ज्यादा कर सके। जिनू के हाथ में ये वेपन एक अपोकलिप्टिक थ्रेट बन जाता है। यहाँ पे बहुत बात हो गई जिनू की एबिलिटीज या उसके टूल्स के बारे में। अब बात करते हैं उसकी फीड्स के बारे में। और हाँ, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट फीड्स ही लेके चलेंगे, वरना अगर सारी फीड्स लेके चलो तो वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो सकती है। एंटेरस को हराना। एंटेरस सोलो लेवलिंग का सबसे पावरफुल मोनार्क में से एक था, जिसे जिनू ने ऐशबॉर्न की पावर के साथ डिफीट किया। अब तुम यहाँ पे बोलोगे एंटेरस को जिनू ने अकेले तो हराया नहीं, उसने रूलर्स की हेल्प ली है उसे हराने के लिए। ये राइट है, लेकिन पहले ली थी। बाद में जब वो 27 साल डायमेंशन क्रैक में सरवाइव किया था, तब उसने सारी मोनार्क के साथ साथ एंटेरस को भी हराया था। डिस्ट्रक्शन ऑफ मोनार्क्स। जिन्होंने कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करके सारे मोनार्क को डायमेंशन क्रैक में पेल दिया था। भाई ये एक ऐसी विक्ट्री थी सोलो लेवलिंग में जो रूलर्स भी अचीव नहीं कर पाए थे। एंडलेस बैटल। जिन्नू के स्टेमिना का लेवल इंसेन है। उसने 27 साल तक एंडलेस बैटल लड़ा सारे मोनार्क के अगेंस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई जिन्नू हारा हो, वो हर बार जीता और सब मोनार्क को उसने हराया है। शैडो समनिंग। सीरीज के एंड में जिन्नू 10 मिलियन शैडो वॉरियर्स को एक ही बार में समन कर सकता था। यह आर्मी इतनी पावरफुल थी कि दुश्मन के लिए
स्केप करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। यहाँ पे बहुत बात हो गई जिनू की। अब बात करते हैं मादरा उचिहा की, द घोस्ट ऑफ द उचिहा क्लैन। मादरा ने अपने रेने शारिंगान और 10 टेल्स जिंचुरी की पावर के साथ नारुतो और सास्के को भी अपने सामने ट्रेम्बल करने पर मजबूर कर दिया था। उसके पास ट्रूथ सीकिंग बॉल्स, लिम्बो और इन्फिनिट सुकुयोमी जैसे डेडली jutsu है जो जिनू के शैडो आर्मी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। ट्रूथ सीकिंग बॉल्स, ये बॉल्स किसी भी चीज को डिलीट करने की पावर रखती है। अगर मादरा इन्हें किसी चीज से टच करा दे तो वो चीज इंस्टेंटली गायब हो जाती है। लिम्बो, मादरा के पास लिम्बो एबिलिटी है जिसमें वो लिम्बो क्लोन्स क्रिएट करता है जो रियल वर्ल्ड से बिल्कुल ही इनविजिबल होते हैं। कोई भी इन्हें देख नहीं सकता, सिर्फ रिनेगान यूजर के पास ऐसा प्रिविलेज है कि वो इन्हें देख सके। इन्फिनिट सुकुयोमी, यह एबिलिटी दुनिया के हर इंसान को अपने ड्रीम वर्ल्ड में डाल सकती है, लेकिन जो लोग यहाँ पे मर चुके हैं उनके अगेंस्ट ये वाली टेक्निक बिल्कुल ही इनइफेक्टिव है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो जिंदा है वो तो मजे मारेंगे, अपनी फैंटेसी में जाएंगे वो सारे। मादरा के पास इसके अलावा भी बहुत सारी एबिलिटीज है जैसे कि जिन रिलीज लाइटनिंग डिस्पैच, 6 पाथ सेंजित्सु, देवापात, लेकिन वो सारी एबिलिटीज इनके कंपैरिजन में भाई स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बहुत बात हो गई मादरा की एबिलिटीज के बारे में। अब बात करते हैं मादरा की फीड्स के बारे में। 6 पाथ सेज मोड से फाइट करना। जब मादरा ने 6 पाथ सेज मोड में नारुतो और सास्के के साथ फाइट की थी तो मादरा ने उन दोनों को अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटी से मैच किया था, मतलब उनके साथ कीप अप कर गया था वो। माइट गाय के 8th गेट अटैक को झेलना। माइट गाय ने अपने 8th गेट की अल्टीमेट पावर को यूज किया था जो कि एक गॉड लेवल अटैक था। मादरा ने इसे अपनी ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब की मदद से सरवाइव किया जो मादरा की ड्यूरेबिलिटी दिखाता है। अनमैच्ड स्टैमिना, मादरा के पास अनलिमिटेड स्टैमिना था और मादरा एंडलेस बैटल्स कर सकता था बिना थके, जिससे वो अपने एनिमीज को कॉन्स्टेंटली एग्जॉस्ट करने के कैपेबल बन गया था। चलो अब बात करते हैं मादरा और जिनू के बीच का एपिक बैटल कैसे होगा। सबसे पहले मादरा अपने लिम्बो मूव्स यूज करेगा जिससे वो इनविजिबल क्लोन्स क्रिएट करेगा और जिनू पे अटैक करने की ट्राई करेगा, लेकिन जिनू के पास सेंसरी एबिलिटी है जिससे वो इजीली मादरा के लिम्बो क्लोन्स को डॉच कर देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे नारुतो ने किया था। फिर मादरा अपने इन्फिनिट सुकुयोमी का यूज करेगा जिससे वो दुनिया को उनके ड्रीम वर्ल्ड में डालने की कोशिश करेगा, लेकिन जिनू वहां पे सरवाइव कर जाएगा क्योंकि जिनू के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो अपनी प्रेजेंस को पूरी की पूरी हाइड कर सकता है और ये देखकर मादरा पैनिक करने लगेगा। उसके बाद जिनू अपनी 10 मिलियन शैडो आर्मी जिसमें हाई लेवल शैडो 9 और 10 टेल बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है मादरा के ऊपर उन्हें छोड़ देगा और मादरा के लिए ये सारे अपोनेंट भाई नाइटमेयर बन जाएंगे। लेकिन मादरा यहाँ पे हार नहीं मानेगा, उन सबको अपने ट्रूथ सीकिंग बॉल से या ऑर्ब से इरेज करने की ट्राई करेगा, लेकिन यहाँ पे एक होगी दिक्कत कि वो सारे बार बार रीजनरेट होने पे लग जाएंगे और फिर जिनू स्पीड ब्लेस करके एंथ्रेस फैंग के साथ अपनी एस्ट्रल मैनिफेस्टेशन फॉर्म में मादरा को फिनिश कर देगा। मादरा के यहाँ पे बहुत सारे अटैक जिनू पे वर्क नहीं करेंगे और जो अटैक उस पे वर्क कर रहे होंगे उन्हें जिनू इजीली अपनी स्पीड से डॉज कर देगा, मतलब उन अटैक्स को भाई वो स्पीड ब्लेस कर देगा। तो अगर इस फाइट को कंक्लूड करा जाए तो जिनू जो स्टार्टिंग में वीकेस्ट हंटर था वो मादरा को हराएगा अपनी अनमैच्ड स्पीड, पावर्स, स्पीड एंड स्केलिंग के साथ। कमेंट करो तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा और नेक्स्ट डिबेट्स के आइडिया भी कमेंट कर देना कि तुम्हें किसके बीच में फाइट चाहिए।